कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी। हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के अर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है मौत को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला।
हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे अजीज दोस्त, बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ, शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है। इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मंजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मेयर इम्तियाज जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े। 2 स्पीकर साहब ने कहा, ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा, रेड्डी गारू क्यों
ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। हम तूफानों में कश्ती चलाएंगे, हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर जान चुके हैं। आप आकर हमको सिखाएंगे? जब कांग्रेसियों ने कहा, जब सबने कहा कि 450 लोग, सुनो 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मैंने कहा सुनो सुनो कांग्रेसियों, मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ और तुम मिले हुए हो। 450। हम जब बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? 2 महिला, क्या मुसलमान महिला नहीं है? क्या ओबीसी की महिला नहीं है? मेरे भाई, 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, 520 खवातीन एमपी बनी। कितनी मुसलमान बनी? सिर्फ 25 मुस्लिम खवातीन एमपी बने। 8,992 एमपीज बने 17 लोकसभा में। कितने मुसलमान बने? 500। मैं जिम्मेदार हूं। अरे मैं तो लड़ रहा हूं कि मेरी आवाज जाए पार्लियामेंट में। मैं तो लड़ रहा हूं कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाए, असेंबली में जाए। इसीलिए मंजलिस से नफरत है। ये गरीबों और मजलूमों की ताकतवर बनाने की बात करता है। ये हमारे हां में हां नहीं मिलाता। ये हमारे सामने सर झुकाकर नहीं खड़ा होता। ये हमारे सामने झुकता नहीं। अरे मोदी हो या राहुल हो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूं। मैं तुम्हारे से कमतर नहीं हूं, क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबर के तौर पर देखता है। अरे 8,992 एमपी बन गए 17 लोकसभा के इलेक्शन में, और सिर्फ 520 मुसलमान। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? जब मैं बोल रहा हूं वो सच है। 500 के करीब खवातीन एमपी बने और 25 मुसलमान। इस देश में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इनकी आबादी 50% से ज्यादा है। कितने एमपी हैं इनके? खाली 22%। खाली 22%। जो आबादी में 50%, वो 22%। जो मुसलमान आबादी में 15%, वो पार्लियामेंट में 4%। और इल्जाम किस पे लगता? आपके दूल्हे भाई पे लगता। अरे ये सच्चाई है, मानो। इसीलिए तो मंजलिस अब्दुल वाहिद ओवैसी सालारे मिल्लत के तमाम मुरफ़क़ाओं के पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही। मेरी आपसे गुजारिश है कि तेलंगाना को बचा कर रखिए, तेलंगाना को मजबूत रखिए। ये ताकतें जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो शहर में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, इनको करीब आने मत दीजिए। तेलंगाना में जहां मंजलिस का उम्मीदवार होगा, बेखौफ होकर मंजलिस को वोट दीजिए। जहां मंजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मामू का साथ दीजिए। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मंजलिस क्या करी? अच्छा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी गवर्नमेंट थी, कितना बजट है मुसलमानों का? बोलो बोलो राहुल गांधी, कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है।
आबादी एक ही है, जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में, वहां 2200 या वहां 250 या 2200। क्यों? क्योंकि यहां पर आप हैं, आप मुत्तहिद हैं, आप में सियासी शऊर है, आपकी जमात है, आपकी एक सियासी पहचान है। यहां पर शहीद की हुई मस्जिद को आपने बनाया, आपके इत्तेहाद से बनाया। क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बनाया? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बताओ, अगर आज तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ रही हैं, तो राजस्थान में कितने पढ़ रहे हैं? बताओ कितने पढ़ रहे हैं राजस्थान में? नहीं बताएंगे। नहीं, ओवैसी ऐसा है, इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात खवातीन की निकली तो अपनी माओं से अच्छा बर्ताव करो, अपने बाप से अच्छा बर्ताव करो, इज्जत करो अपने बाप की, अपनी मां को इज्जत करो। अल्लाह ने बाप की कसम खाई है, मां की शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। क्या तुमको मालूम कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के खबर पर गए थे तो बैठकर रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसुआं निकल गए अपनी मां को याद करते करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बाप की इज्जत करो, बाप को गले लगाओ, बाप के हाथ चूमो। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कभी कभी आकर बोलते, अरे असद भाई, आज हमारे बाप बड़ा मूड ऑफ था उनका, बहुत गुस्सा किए मेरे को। तो मैं उनसे कहता हूं, प्यारे तुम बड़े लक्की हो, खुशकिस्मत हो। बोले मैं गुस्सा सुन के आ रहा हूं अब्बा का, आप मेरे को लक्की बोल रहे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास मेरा बाप नहीं है, मेरे पास मेरा बाप नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाप है जो तुमको गुस्सा कर रहा है। मैं और अकबर तड़पते हैं सालार के लिए, और इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर के मैदान में सालार के साथ रहेंगे। मगर अपनी मां की इज्जत करो, खूब मोहब्बत करो अपनी अम्मा से। याद रखो, तुम मां बाप की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारे को दीन दुनिया में रोशन करेगा। तुम बीवी का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कि खाली अम्मा अम्मा बोल रहे बीवी को भूल जा रहे। बीवी का भी ख्याल रखो, बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग करना। अम्मा को यह एहसास दिलाना कि अम्मा मैं तेरे को सबसे ज्यादा चाहता हूं दिल से, और अपनी बीवी को ये बोलना कि मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूं। नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करना, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मां को एहसास नहीं होना कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और बीवी को एहसास नहीं होना कि मेरी बात नहीं सुनते, खाली अम्मा की सुनते। मेरे भाई, मां मां है, बीवी बीवी है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और मैं हमारी बहनों से भी कहूंगा कि याद रखिए, शौहर की भी अहमियत है, शौहर की भी अहमियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप की, अपने बीवी की, अपनी औलाद की, और याद रखो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज जमा हुए हैं।
क्या कोई मिसाल दे सकता है? हमारे संबल से मौलाना आए हुए हैं, तौसीफ रजा मिसबाही, आलिम दीन है माशाअल्लाह। आप पूछिए उनसे कि क्या हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आप हमारी उम्मत की मां पर कभी उनको मारा? नाउज़ुबिल्लाह नहीं। तो तुम कैसे अपनी बीवी को मारते हो? कैसे मारते हो तुम अपनी बीवी को? क्या है ये? इंसान हो तुम, इंसान हो तुम। बीवियों की इज्जत करो। कल अगर तुम्हारी बेटी होगी, उसकी शादी होगी, कि अगर उसका शौहर उसको मारेगा तो क्या महसूस करोगे? आज एक बहन मुझे फोन करके बताई कि उसका शौहर उसको छोड़ के अमेरिका चला गया, हैदराबाद अब वापिस आया तो बोल रहा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। क्या है मेरे भाई? ये चंद दिन की दुनिया है, याद रखो। ये चंद दुनिया की बहारें चंद दिनों की है, इसी मिट्टी में जाना है और फिर उठना है हशर के मैदान में। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे, उस्मान जुल्नूरैन होंगे, शेर खुदा हजरत अली करमल्लाह वजह होंगे, इमाम हसन और हुसैन होंगे, शहजादी जन्नत होंगे, उम्मत की माएं होंगी, सहाबा कराम होंगे, ओवैसे करनी होंगे, जुनैद बगदादी होंगे, हसन बसरी होंगे, राबिया बसरी होंगे, ख्वाजा हिंदल वली होंगे। तुम क्या जवाब दोगे? ये दिन आएगा, याद रखो, याद रखो, ये दिन आएगा। तुम अगर समझ रहे कि नहीं नहीं क्या कुछ नहीं होता, सब खत्म होने वाला, उस दिन की भी तैयारी कर लो। याद रखो, तुम आज अगर किसी का हक मारोगे तो कल वहां पे हिसाब किताब होगा। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, तुम कौम के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी एंड द नेशन इंडिया। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवानों, तुम अगर गिर जाओगे, तुम एक दीवार की तरह हो। नौजवानों, अगर तुम गिर जाओगे तो दुनिया रास्ता बना लेगी। नौजवानों, तुम हमारी उम्मीद हो। नौजवानों, तुम दीन पर चलो, फखर से कहो कि मैं मुसलमान हूं, फखर से कहो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हूं। मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों, शराब को, ड्रग्स को छोड़ो नौजवानों, बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुजदिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा। नौजवानों, जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का नाम रहेगा। तो नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, जरा मेरे पैगाम को याद रखिए और जरा इसको रिकॉर्ड करके पूरा जरा फैला दो। और कैसा फैलाना इसको? असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण दारुस्सलाम में, भड़काऊ भाषण, टन टनाटन। तो देखने वाला ओ हो, अब तो पकड़ेंगे, उन्हें भी सुन लेता, अरे इन्हें तो हमारे को ही बोल दिए। तो आपसे गुजारिश है, वोट भी डालो। पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहां पे बड़े चीखा मार रहे। सुबह सुबह निकलो, वोट डालो, दबा के वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। और यहां पे मंजलिस आपकी पार्टी है, मंजलिस किसको उम्मीदवार बनाती वो मत देखो आप। मैं भी कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा, मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मंजलिस को मजबूत करना, तुम मंजलिस से वाबस्ता रहना। ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है, जो आपके आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा। भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है। सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती,
मगर मंजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए। मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहां पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर मंजलिस नहीं है मामू का साथ दो। ये नहीं होने वाला है इन कांग्रेसियों से, याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। हां, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते, अरे क्या है हज़रत, खाली 8-9 लेके क्या करते? प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है। ये मंजलिस की ताकत है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए। हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए। अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सबको पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। अब निकलेंगे पूरे। ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, व्हाइट एकदम एकदम दवा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के। मंजलिस ऐसी है। 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मंजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी? ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नको रे भाई, नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। उस कोविड में मंजलिस काम कर रही थी। हमारे कॉरपोरेटर मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रख के फ्री में दे रहे थे, 1000 सिलेंडर फ्री में। फिर वो कौन सा है वो कन्वर्टर, वो हम खरीदे, 70-80 फ्री में दिए लोगों को कि घर में रख के आप प्लग लगा के सुनो, उससे आप ऑक्सीजन ले लो। हर वक्त मंजलिस आपके दरमियान में थी और इंशाअल्लाह रहेगी। आपसे ही गुजारिश